Okay, so class 8th math. Okay, we are starting algebraic expressions and identities. Algebraic expression and identities factorization उसके साथ ही करवाऊंगी. Algebraic expression and identities में आपकी 4 identities हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है. और लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स, a quick revision. What is an algebraic expression? It's a combination of constants and variables. ठीक है, constant यानी कि 1/2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया. Okay, and variables means x square, y square, y, z. So it's a combination of constants and variables separated by, ये तो मैंने नहीं लिखा, separated by 4 mathematical operations. Okay, जैसे ये क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन, दैट इज प्लस. हियर बोथ ऑफ दीज दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, एंड कांस्टेंट्स, एंड सेपरेटेड बाय व्हाट, a mathematical operation, that is minus. Again combination of variable and constant separated by mathematical operation, that is multiply. 2y means 2 into y. ओके, आई होप ये अच्छी तरीके से डेफिनेशन समझ आया. और टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होती है, देखिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है, ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं हमारी, कितनी टर्म्स है इसमें, 2 टर्म्स है. ओके, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1/y, इसमें भी कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है. टर्म्स हम पता कैसे लगाते हैं. सपोज आपके पास आया 2x प्लस 5, ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, ये 3 टर्म्स नहीं है, इसमें 2 ही टर्म्स है. हम टर्म्स कैसे फाइंड आउट करें, देखिए जब हम एक जैसे 2x है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है या फिर ये ऐसे होता, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाता है, उसको हम एक ही टर्म मानते हैं, तो इसको हम एक ही टर्म मानेंगे और इसको दूसरी टर्म मानेंगे. अगर मान लो इसके साथ 2x प्लस 5y होता है तो इसमें 4 टर्म्स नहीं होते, इसमें 2 ही टर्म्स होते हैं, क्योंकि 5 और y मल्टीप्लाई में है, 2 एंड x मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला हमारा क्या हो जाएगा, एक ही टर्म हो जाएगा. तो हमारा क्या हो गया, 2x प्लस 5y, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं. ऐसे 2/x प्लस 5/y, तो 2/x एक ही टर्म है, 5/y एक ही टर्म है, क्योंकि डिवीजन में ये 2 and x एक ही टर्म माना जाएगा. ओके, अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ आई तो आप मुझे बताइए. 2xy प्लस 5yz प्लस 3z², तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है. नो, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3. तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3. आई होप ये टर्म्स लेना आपको आ गया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्म्स आप कैसे लेते हैं. अगर मल्टीप्लाई है बीच में, 2xy मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये 3 टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म है. अगर मैं 5x लिखूँ, सिर्फ 5x लिखूँ, ये 2 टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है. 5/x लिखूँ, ये 2 टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है. जो नंबर ऑफ टर्म्स हम गिनते हैं तो बीच में प्लस या माइनस, प्लस माइनस के इधर उधर वाले जो आपके नंबर्स होते हैं वो हम टर्म्स में काउंट करते हैं. ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ठीक है. आई होप ये टर्म समझ आ गया होगा. उसके बाद कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स दे आर द नंबर्स, यू कैन से, और द कांस्टेंट्स. कांस्टेंट्स एंड नंबर्स एक ही चीज है. दे आर द कांस्टेंट्स दैट आर अलॉन्ग विद द वेरिएबल. व्हाट डज दैट मीन, जैसे 2x है, अब x के साथ क्या नंबर है, 2, इनफैक्ट प्लस 2, तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया, +2. एज ही y का कोफिशिएंट कितना हो गया, +5, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं y स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, y स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 0 है उसके साथ, इसका मतलब क्या है, 1. 0 लगा देंगे तो 0 इंटू वाई स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा. तो 1 इंटू वाई स्क्वायर, दैट इज what's the coefficient of y square, that is 1. ओके, आई होप ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि यहाँ पे 1/y का क्या कोफिशिएंट है, तो -1, ठीक है. ये 1/, अभी y वाला तो आप रहने दीजिए. नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं जो बिना उसके फ्रैक्शन के हैं वो हम करते हैं. जैसे यहीं पे है xy, ठीक है, xy का क्या कोफिशिएंट है, 2. लेकिन अगर मैं कहूँ 2x का क्या कोफिशिएंट है, तो आप कहेंगे y. 2y का क्या कोफिशिएंट है, आप कहेंगे x, ठीक है. y का क्या कोफिशिएंट है, 5z. z का क्या कोफिशिएंट है, 5y.
ओके ये नहीं पूछेगा आपसे 5 का क्या कोफिशिएंट है, क्योंकि कांस्टेंट का कोई कोफिशिएंट नहीं होता। ओके जेड स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, +3। तो आई होप ये समझ आ गया को कोफिशिएंट लेना भी, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। अब हमारे 3 टर्म्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नाम से पता लग रहा है मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो 2x, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो 2x + 5x, 2x + 5x लूँ मैं। चलिए देखते हैं क्या 2x + 5x बाइनोमियल है। अगर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा तो 2x + 5x दीज आर लाइक टर्म्स, दे कैन बी एडेड। सो 2x + 5x इज व्हाट, 7x। So is 7x a binomial? No, 7x is not a binomial. To make it a binomial, we have to add or subtract another term, another, you can say an expression, algebraic expression, -5y। जब भी आपको बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना हो, आप बस ये ध्यान रखिए कि जो भी वेरिएबल है x एंड y है, ठीक है, x एंड y हो गया, या फिर ये 2 अलग अलग वेरिएबल हो गए, आप सेम वेरिएबल भी ले सकते हैं, ठीक है। 17 ले लेती हूँ, यहाँ पे माइनस ले लेती हूँ। बस ये ध्यान रखिएगा जो वेरिएबल है या तो वो डिफरेंट हो, x है, y है, y है, z है, या फिर अगर आप सेम x ले रहे हैं, y ले रहे हैं, तो उनकी पावर्स डिफरेंट जरूर कीजिए, वरना तो वो ऐड हो जाएंगे, मोनोमियल बन जाएगा, ठीक है। 7x - 17 to the power x की पावर 5, ओके। 5x + 25 into x की पावर 2। So these are binomials, they can't be added because these are unlike terms, okay। ट्राइनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, तो 2x + 5x + 7x, क्या ये ट्राइनोमियल है? इज इट अ ट्राइनोमियल? नो, व्हाई इट इज नॉट ट्राइनोमियल? बिकॉज इट हैज 3 टर्म्स, कैन बी एडेड अप 3 times, or can be added up 2x + 5x + 7x, that will be what? That will be 14x। So to make a trinomial हमें क्या करना है, वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर डिफरेंट कर देनी है। इसकी पावर मैं कर देती हूँ x² और इसकी पावर कर देती हूँ मैं x की पावर 3। तो अब इनकी पावर्स क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो ये मेरा क्या बन गया, ट्राइनोमियल। अब यहीं पे एक और चीज़ आती है। अच्छा, ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ कई स्कूल्स में बताते हैं, कई स्कूल्स में नहीं बताते हैं, तो बता देती हूँ मैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। क्या मतलब है इसका, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल? जैसे यही था, वेरिएबल देखते हैं सबसे पहले तो x, ठीक है। यहाँ पे x की पावर क्या है, 3, x की पावर 2, यहाँ पे क्या x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0 नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। वेरिएबल्स देखिए, जो वेरिएबल सबसे ज्यादा डिग्री का, जो सबसे ज्यादा पावर का है, वो उसकी डिग्री है। यहाँ पे 7x - 17x की पावर 5, तो हमारे पास क्या था, ये जो टर्म्स थे, यहाँ पे x की पावर 1 और x की पावर 5। हम वेरिएबल्स देखेंगे, जब हमने वेरिएबल देखा तो हमने देखा कि इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 5, ओके, हमने ये देखा। तो अब 1 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5, तो इसकी जो डिग्री हो गई, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 5। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल्स देखते हैं हम, x एंड x², ओके। तो जब x एंड x² देखा, x की पावर 1 और x की पावर 2 देखी, इन दोनों में हमेशा डिग्री के लिए वेरिएबल देखेंगे, कांस्टेंट हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो पावर देखेंगे, दोनों में से कौन सी पावर ज्यादा है, 2, तो इसकी पावर, इसकी डिग्री क्या हो गई 2। कभी कभी अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मैम अगर ये ऐसे हो 7x² + 2y² अलग अलग हो तो कुछ नहीं होता, वही चीज करेंगे। इसकी पावर क्या है, अब दोनों में पावर ही देखेंगे, वेरिएबल देखेंगे सबसे पहले, फिर पावर देखेंगे। इसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। अगर ये ऐसे होता, सपोज 7x की पावर 3 + 2y की पावर 5, तो वेरिएबल देखा, उसकी पावर देखी, जो ज्यादा हुई वो इसकी डिग्री हो गई, ठीक है। आई होप ये डिग्री समझ आ गई हो। लाइक टर्म्स हमें पता है 7x एंड 14x, जो भी आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, एक तो वो सेम होना चाहिए, x है तो x, y है तो y, और उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 12x², 15x², दोनों ही x है, उनकी पावर क्या है, सेम से। और अनलाइक टर्म्स क्या हुई, ये भाई वेरिएबल डिफरेंट हो गए, पावर तो दूर की बात है।
वेरिएबल डिफरेंट हो गए, पावर तो सेम है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है, तब भी वो अनलाइक टर्म ही कहलाया जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन करना आई होप आता होगा आपको। कॉलम मेथड से ज़्यादा इजी पड़ता है। जैसे इसमें कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट 9x - 10 फ्रॉम दिस नंबर। देख तो कॉलम मेथड होता है और ये दूसरा मेथड होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। तो कॉलम मेथड तो चल जाता है आपका, इस क्लास में चल जाएगा, लेकिन आगे जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो कॉलम मेथड से नहीं हो पाएगा, तब तो आपको हॉरिजॉन्टल मेथड ही करना पड़ेगा। तो कॉलम मेथड तो इजी है, आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 7x² - 4x + 5 9x - 10। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 9x - 10 इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स कर देंगे। 4x के नीचे 9x, 5 के नीचे -10। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, जो भी इनका साइन है उनका ऑपोजिट लगा दो। जैसे 9x है प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो अब आप ये जो नया वाला साइन है ना, ये कंसिडर करोगे। क्या मतलब है, 7x² एज इट इज, -4 + 9x, -4x + 9x कितना हो गया, -9x प्लस तो पहले था माइनस, तो ये इतना हो जाएगा -13x + 15। ओके, सो सेकेंड मेथड क्या है, देखिए अब 9x - 10 को इससे सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम लगाएंगे बाहर माइनस का साइन और इसको रखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। अब माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो 7x² - 4x + 5, अब 9x माइनस प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। इसको ऐसे मत कर देना -9x, वो नहीं होगा, ये माइनस अंदर चला जाएगा, -9x, और 10 माइनस का था तो +10x, +10। तो अब आप लाइक टर्म, 7x² का तो कोई लाइक टर्म नहीं है, ये और ये दोनों लाइक टर्म है, इनको मैंने ऐड करके लिख दिया, ये और ये दोनों लाइक टर्म है, इनको मैंने ऐड करके लिख दिया, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो चीज़ें आप लोग कर चुके होंगे। अब जो बारी आती है उन क्वेश्चंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 9.5। इसकी बस एक ही एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज योर एक्सरसाइज 9.5। पूरी कीजिएगा, उसको छोड़ के मत जाइएगा। तो उसमें से है तो पूरी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ 2-4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं अब करवाऊंगी। 2x + 5 का होल स्क्वायर - 2x - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दो मेथड से हो सकता है। 2x + 5 का होल स्क्वायर, 2x - 5 का होल स्क्वायर, अगर मैं माइनस भूल जाऊँ तो इसमें a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप लिखेंगे। तो a + b होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab माइनस एज इट इज। अब जैसे ही माइनस है तो क्या कर हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। माइनस से भैया सबको बॉर्डर लगता है, सो दैट विल बी a - b होल स्क्वायर इज a² + b² - 2ab। हो गया ये। उसके बाद भी इसको सॉल्व करना है, आपने सॉल्व कर दिया। 2x का होल स्क्वायर 4x², देन 25, 2 2 4 4 5 20x, माइनस एज इट इज, अभी हमने छेड़ा नहीं है माइनस को। 4x² + 25 माइनस 2 2 4 4 5 20x, फाइन। अब उसके बाद क्या किया, अब भाई और तो सॉल्व हो नहीं सकता ये, तो हम अब तो बेचारे माइनस को अंदर ले ही जाना पड़ेगा। तो माइनस अंदर लेके गए, ये तो एज इट इज हो जाएगा। अब ये माइनस है बाहर, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के सारे साइन चेंज जाएंगे। बच्चे कभी कभी यहाँ के साइन चेंज कर देते हैं, इस वाली ब्रैकेट के नहीं, जो माइनस के बाद वाली ब्रैकेट है उसके साइन चेंज होते हैं। तो 4x² प्लस का था माइनस का, ठीक है, दो माइनस नहीं आएंगे, माइनस 4x² नहीं आएगा, ठीक है। -4x² -25 + 20x, तो अब 4x² - 4x² कैंसिल आउट, +25 - 25 कैंसिल आउट, 20x दैट विल बी 40x। ये तो था पहला मेथड जो कि थोड़ा लंबा है। दूसरा मेथड जो जनरली 8th क्लास में यूज होता है और आपके लेवल का ही है, वो क्या है, देखो इसमें क्या था, इस वाले मेथड में क्या था, हमने a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर लगाया था, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इस पूरे को आप a कंसीडर करो, फाइन, और इस पूरे को आप b कंसीडर करो, तो क्या ये a² - b² का फॉर्मूला आइडेंटिटी नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, और आपको ये आइडेंटिटी सीखनी चाहिए। इस टाइप से ये क्वेश्चन आइडेंटिटी सीखनी चाहिए। ये क्वेश्चन को इस टाइप से कैसे किया जाए वो सीखना चाहिए। हो सकता है शुरू में थोड़ी परेशानी हो, लेकिन जब एक बार आ जाएगा तो बहुत ईजी है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं, प्लस माइनस आता है,
आइडेंटिटी की नॉलेज है तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको अभी आइडेंटिटी की नॉलेज नहीं है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट मेथड से करेंगे तब भी आपको गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आइए सेकेंड मेथड सीखते हैं। तो ए को मैंने क्या माना था 2x + 5 और बी को क्या माना 2x - 5, ठीक है। a² - b², इस पूरे को मैंने क्या माना a, इस पूरे को मैंने क्या माना b। तो a मेरा 2x + 5 है, b मेरा 2x - 5 है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a - b, a + b। तो a - b, ठीक है, a + b। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे माइनस है तो अंदर साइन चेंज कर दूंगी। मैंने साइन चेंज कर दिया, -2x + 5। यहाँ पे तो बेचारा प्लस है, शरीफ है, तो 2x + 5 + 2x - 5। तो 2x कटा, 5 कटा, तो 5 + 5 10, 2x + 2x is 4x which is equals to 40x. So 40x and 40x is our answer. ऐसे टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का ये है, और सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4th का सेकंड पार्ट, 5th पार्ट। 2.5p - 1.5q का होल स्क्वायर - 1.5p - 2.5q का होल स्क्वायर। फर्स्ट मेथड से मैंने नहीं किया, मैंने सेकंड मेथड से किया, मुझे इजी लगता है ज़्यादा, उसमें कम कैलकुलेशन होती है। तो अगर मैं इसको मानूँ a और इसको मानूँ b, तो ये a² - b² की आइडेंटिटी बनेगी, जो कि कितनी होती है a - b, जो कि कितनी होती है a - b, a + b, ठीक है। तो a मेरा क्या है 2.5p - 1.5q, b क्या है 1.5p - 2.5q। तो आइए लगाते हैं a - b इंटू a + b, ठीक है, सॉरी a + b। सो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है तो अंदर के मैं सारी साइन चेंज करूंगी। मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, माइनस, ये प्लस का था तो -1.5p, ये माइनस का था तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे तो कोई माइनस का चक्कर ही नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 2.5p - 1.5p कितना हो गया, p - 1.5q + 2.5q, दैट विल बी q। 2.5p + 1.5p is 4p, 1.5q and 2.5q is 4q। अब यहाँ पे आंसर अगर आपने जोड़ दिया तो आपके हाफ मार्क या 1 मार्क कट सकता है। क्यों, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4। मैंने क्या निकाल लिया, 4 बाहर निकाल लिया, तो ये p + q एज इट इज और p - q रह गया। और अब ये फर्दर किसकी आइडेंटिटी है, 4p² - q² की, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे भी अगर छोड़ दिया, ये नहीं लगाया, तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते हैं। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ओके, तो इसमें फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th पार्ट, m² - n² m का होल स्क्वायर + 2m³ n²। तो हम क्या करेंगे, इसमें तो और कुछ लॉजिक नहीं, और कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, a - b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है मेरा m² और b क्या है मेरा n² है, ठीक है। और हम किसकी आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b होल स्क्वायर की। दिख ही सकती है आपको, a - b होल स्क्वायर अगर मैं कंपेयर करूँ, a मेरा m² है और b मेरा n² m है। तो a² दैट इज m² का होल स्क्वायर प्लस b² दैट इज n² m का होल स्क्वायर - 2ab। तो a मेरा कितना है m², ठीक है, और b कितना है मेरा n² m। ओके, इसको m² का होल स्क्वायर मत कर देना। मेरा a क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ, a क्या है m² और b क्या है n² m। आप अपने कन्वीनियंस के लिए यू कैन राइट a इज वॉट, b इज वॉट, एंड देन यू कैन पुट द वैल्यूज हियर। Okay, and 2m³ n² as it is. Now m⁴ plus n², okay, यहाँ पे देखो मैंने गड़बड़ कर दी, n4 होगा। अब n² m का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, जो होल स्क्वायर है ये n पे भी है और ये m पे भी है। सो n4 m² - 2m³ n² plus 2m³ n²। ओके, तो ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2m³ n² 2m³ n² बिल्कुल हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। जब कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आपका आंसर क्या बच रहा है, m4 + n
टू द पावर 4m²। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरे चैप्टर को बहुत आसान अच्छे से करिएगा, स्पेशली जो लास्ट की एक्सरसाइज है। जो शुरू की एक्सरसाइज है वो बेस है लास्ट की एक्सरसाइज का। सो शुरू की एक्सरसाइजेस को भी मत छोड़िएगा, ठीक है। वो बहुत बेसिक है, इसलिए मैंने नहीं करवाई है। उसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आपको वो समझ आ गई तो आप जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने समझाए आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।